हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मौसम भी इतना ज़बरदस्त धांसू हो रहा है और उसी मौसम के अकॉर्डिंग आज जो मुझे गाड़ी आप लोगों को कवर करने के लिए मिली है, बिल्कुल धांसू मिली है। तो इस गाड़ी को इंट्रोडक्शन की तो कोई ज़रूरत नहीं है, सबको पता है ये गाड़ी कौन सी है। लेकिन इस गाड़ी को अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ, प्रॉपर देसी लैंग्वेज में, तो सब लोग इसको बिग ब्लैक डैडी इस नाम से भी बोलते हैं। और जो मेरा जो पर्सनल जो मैंने इसको नाम दे रखा है वो है इसका गैंगस्टर। तो मैं इस प्रॉपर एसयूवी को गैंगस्टर एसयूवी बोलता हूँ। तो शुरुआत करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं इस गाड़ी की कंप्लीट कुछ इस तरह से है। बीच में आपको महिंद्रा का न्यू लोगो मिलता है बटरफ्लाई शेप में। बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आप देख सकते हैं प्रॉपर क्रोम ट्रीटमेंट में, जिसकी वजह से लुक आपका मस्कुलर निकल के आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूँ तो लाइट की जो असेंबली है पूरी, ये जो आप DRLs देख रहे हैं, इस DRLs को महिंद्रा ने आईब्रो शेप नाम इंट्रोड्यूस किया है। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको पूरा प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है। यहाँ पे आपको कॉर्नरिंग लैम्प का फंक्शन भी मिलता है और नीचे आपको रेस्ट ऑफ द एलिमेंट पूरे के पूरे इंडिकेटर जो है आपका हेलोजन में। उससे अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे आपको फोग लैम्प की असेंबली मिलती है, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। ये कुछ इस तरह का लुक है इसका। बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूँ तो महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर सिर्फ दो ही वेरियंट आते हैं। एक वेरियंट आता है आपका बेस और लास्ट वन जो वेरियंट आता है टॉप ऑफ द लाइन, जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये इस वक्त खड़ा हुआ है। तो लुक आप प्रॉपर पहले कंप्लीट देख सकते हैं इसका, फ्रंट से भी साइड से भी। बाकी पूरा वॉक अराउंड में आपको अभी इसके बारे में कंप्लीट देने वाला हूँ। लोग इसको ऐसे ही नहीं गैंगस्टर प्रॉपर एसयूवी बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पूरा लुक। आईब्रो शेप में आपकी इसकी DRS है। बाकी कंप्लीट सेटअप प्रोजेक्टर का है, कॉर्नरिंग लैंप भी है और आपका जो इंडिकेटर है वो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है पूरा का पूरा आपका नीचे हेलोजन में है। और ये जो आप लाइट देख रहे हैं ये भी आपकी DRLs का ही काम करती हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाली प्रोफाइल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। पूरी की पूरी साइड ग्लैडिंग जो है आपकी पूरी की पूरी मस्कुलर है, ब्लैक कलर में। स्कॉर्पियो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको मैं यही बोलूँगा, जो लोग भी स्कॉर्पियो क्लासिक ओन करना चाहते हैं, जनरली इसमें आप दो कलर आपको मिलेंगे। वाइट, जो कि प्रॉपर वाइट तो नहीं है, लेकिन उसे आप पर्ल वाइट या ऑफ वाइट कर सकते हैं। लेकिन कंप्लीट लुक अगर आपको इस गाड़ी का चाहिए तो आपको यहाँ पे इस कलर के साथ जाना ही पड़ेगा, जो कि ये ब्लैक कलर है, यानी कि ब्लैक गैंगस्टर एसयूवी। आप देख सकते हैं इसको, कितनी मस्कुलर प्रोफाइल है। रूफ रेल्स मतलब मेरी हाइट से भी ऊपर है। रूफ रेल्स आप देख सकते हैं पूरी की पूरी क्वार्टर ग्लास, डोर सनवाइज आपके डोर वाइजर यहाँ पे लगे हुए हैं। पीछे महिंद्रा की टैगलाइन आप देख सकते हैं, लिव यंग लाइफ फ्री। पीछे आपको डिफॉगर मिलता है, नीचे आपको वाइपर मिलता है, बीच में आपको महिंद्रा का लोगो, स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की बैजिंग। ये आप देख सकते हैं पूरा LED सेटअप कंप्लीट लेफ्ट और राइट साइड। और बैक डोर जो कि आपका इस तरह ओपन होता है। एंटर करने के लिए यहाँ पे आपको स्टेप इन करने के लिए फुटरेस्ट दिया हुआ है, नीचे आपको सेफ्टी गार्ड दिया हुआ है। और ये जो आप लीवर देख रहे हैं ये आपका फ्यूल से रिलेटेड है, जो कि जिसकी असेंबली आपको यहाँ दी गई है। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये ओपन हो जाता है। मैं दोबारा पुल करने की कोशिश करता हूँ। ये इस तरह से ओपन हो जाता है। सेम इसकी दूसरी असेंबली आपको यहाँ दी गई है, क्योंकि ये डीजल गाड़ी है तो इसमें यूरिया जो डलता है वो दूसरी साइड डलता है। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि दोनों असेंबली फ्यूल से रिलेटेड जो है वो एक साइड दी गई होती है, पर महिंद्रा स्कॉर्पियो में अलग अलग असेंबली दी गई है। फ्यूल की असेंबली आपको लेफ्ट हैंड साइड है और यूरिया से रिलेटेड जो असेंबली आपको राइट हैंड साइड मिलती है। टायर्स की अगर मैं बात करूँ, चारों के चारों एलॉयज़ है और जो कि 17 इंचज़ के एलॉयज़ के साथ आते हैं। आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिलता है। साइड फुटरेस्ट आप देख लीजिए, स्कॉर्पियो की बैजिंग, कंप्लीट मस्कुलर वाला लुक आपको इस गाड़ी का यहाँ मिलेगा। जैसा मौसम वैसी गाड़ी। इस तरह के मौसम में अगर आपके पास इस तरह की गाड़ी ड्राइव करने को मिल जाए ना, तो लाइफ इज़ ऑसम। तो ये है इसका इंटीरियर। अब चलते हैं इंटीरियर के अंदर। तो इंटीरियर के अंदर मैं आपको एंट्री कराता हूँ, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। गाड़ी ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा कैमरा जो है मोस्टली भीग चुका है, लेकिन मैं फिर भी इसको कवर करने के लिए आपको कोशिश करता हूँ। तो ये इस गाड़ी में मैं बैठ चुका हूँ। आपका डैशबोर्ड जो कि डुअल टोन में है, ग्रे विद गोल्डन,
ये आप देख सकते हैं कंप्लीट सेटअप, जो कि यहाँ पे मुझे क्लियर नज़र आ रहा है पूरा। एक बार आप डैशबोर्ड पे नज़र एक लुक देख लीजिए डैशबोर्ड का, जो आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो की आपको बैजिंग मिलेगी लेफ्ट हैंड साइड पे एसी वेंट के नीचे, और उस एसी वेंट के ऊपर आपको क्रोम का यूज़ किया गया है। सेंटर में जो एसी वेंट है उस पर भी आपको क्रोम का यूज़ किया गया, और राइट हैंड साइड पे जो एसी वेंट है उस पर भी आपको क्रोम से कवर किया गया है। स्टीयरिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, बीच में महिंद्रा का लोगो। अगर मैं स्टीयरिंग में फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, तो ये कमाल का फीचर है। टेलीस्कोपिक होता तो एक लग्जरी सेगमेंट ऊपर हो जाता। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा का पूरा आरपीएम मीटर है, राइट हैंड साइड पे सॉरी स्पीडोमीटर है, बीच में आपको एमआईडी दी गई है। लेफ्ट हैंड साइड पे स्टीयरिंग पे आपको ऑडियो से रिलेटेड सारे कंट्रोल है, लेफ्ट हैंड साइड पे सॉरी 1 सेकेंड, राइट हैंड साइड पे सारे के सारे आपको एमआईडी और क्रूज के कंट्रोल दिए गए हैं। तो कुछ इस तरह का आपका इसका स्टीयरिंग है, ये आप कंप्लीट दे सकते हैं। डोर की अगर मैं बात करूँ, डोर में आपको क्या क्या कंट्रोल मिलते हैं, तो ये सारे के सारे आपको जो पावर विंडो है फ्रंट वाली, सॉरी 1 सेकेंड, तो ये आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन मिलती है विद एंटी पिच। रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ आपको नॉर्मली वर्क करती है, पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच। और बोथ ORVM को अगर आपको ऑपरेट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे रेगुलेटर दिया गया है सॉरी, हेडलाइट लेवलर आपको दिया गया है, फ्यूल टैंक आपको यहाँ से दिया गया, बाकी जो कंट्रोल्स है वो सारे के सारे आपको बाकी आपको सारे कंट्रोल आपको यहाँ पूरे कंप्लीट प्रॉपर दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्लव बॉक्स आपका मुझे कूल तो नहीं लग रहा, और इसमें कोई सिंगल इल्यूमिनेशन भी नहीं है। पर महिंद्रा की गाड़ी में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, जो मैं आपको बताऊं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश है, और यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिश है, बीच में आपको वुडन फिनिश दिया गया है। और ये जो म्यूजिक सिस्टम है ये आपका टच है, 9 इंच का इसमें म्यूजिक सिस्टम आता है, ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा वुडन फिनिश में दिया गया है। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है, पूरा का पूरा पैटर्न बहुत ही अच्छा है। 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी आती है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर दिए गए हैं, और मैनुअली हैंड ब्रेक है, ये थोड़ी सी स्पेस दी गई है। इंडिविजुअली इस गाड़ी में बोथ सीट के लिए आर्मरेस्ट मिलता है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, इंडिविजुअल आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। और जो सबसे ज़्यादा यूनिक फीचर मुझे लगता है महिंद्रा की गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पे आप की को इंसर्ट करते हैं ना, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे आपकी की इस वक्त इंसर्ट है, यानी कि इग्निशन जो ऑन करने का जिस जगह है, ये वाला पार्ट आपको इल्यूमिनेटेड मिलता है। अगर मैं चाबी निकालता हूँ ना, ये आप देखिए, ये मैंने चाबी निकाल दी, ये जो इसमें अभी भी इल्यूमिनेशन चालू है, मतलब आप डार्क जब अंधेरे वगैरह में आप की आप लगाएंगे तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि वो पार्ट कहाँ है, आप डायरेक्ट इसमें ये इल्यूमिनेशन होता है, आप प्रॉपर उसमें की इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये मुझे बेस्ट पार्ट लगता है। ये आपको महिंद्रा XUV 300 में भी मिल जाएगा, और जनरली महिंद्रा की सब गाड़ियों में ये चीज़ मिल जाती है। फ्रंट का लेआउट है, फ्रंट का इंटरफेस है, बाकी सारा का सारा यहाँ पे आपको सारे AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो कि पूरा का पूरा ऑटोमेटिक में है। यहाँ पे आपको हज़ार्ड लाइट का स्विच दिया हुआ है, और ये पूरे के पूरे सारे कंट्रोल्स है। अब मैं आपको जो म्यूजिक सिस्टम का जो इंटरफेस है वो भी और आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। जब आप स्क्रीन ऑन करते हैं तो यहाँ पे बटरफ्लाई का सिंबल, महिंद्रा का लोगो बन के आता है। तो इसका साउंड भी मैं लास्ट में कवर करूँगा, वो साउंड मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पे थोड़ा सा एक छोटी सी रील बना के, या अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे थोड़ी सी रील बना के वो मैं आपके लिए कवर कर दूँगा। तो जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहे वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले से पूरा कंप्लीट ये म्यूजिक सिस्टम है। तो मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है वो mayank091990 है, तो मैं वहाँ पे भी एक छोटी सी रील बना के इसकी वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी मैं इसको अपलोड कर दूँगा। तो ये इस तरह का फ्रंट डैशबोर्ड है। और अगर मैं वॉनेट की बात करूँ तो पूरा का पूरा वॉनेट आपका कंप्लीट मुझे नज़र आ रहा है इस टाइम, जो कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से ये आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सॉरी म्यूजिक सिस्टम का लेआउट।
आपको यहाँ पे महिंद्रा स्कॉर्पियो है, डिजिटल क्राइम है, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती है। अब चलते हैं रियर सीट पे। रियर सीट पे देखते हैं वहाँ पे आपको कितनी स्पेस और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो आइए चलते हैं रियर सीट की तरफ। और यहाँ पे आपको सारे के सारे हाइट और मैनुअली एडजस्टमेंट के लिए लीवर दिए गए। ये आपका रिक्लाइन के लिए, ये आपका हाइट एडजस्टेबल के लिए भी दिया गया। मौसम के हिसाब से मेरी फ़ोन की स्किन पूरी की पूरी भीग चुकी है, पर कोई दिक्कत नहीं। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको पीछे एसी वेंट मिलते हैं, थोड़ी सी स्पेस मिलती है, और यहाँ पे भी आपको इंडिविजुअल आर्म रेस्ट मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर चीज़ है। आपको अपनी ही सीट जैसी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल आप किसी चेयर में बैठे हैं, बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ से फील होने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरह से है। तो ये आप प्रॉपर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मली डोर ओपनर ब्लैक कलर का, पावर विंडो का स्विच, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, आप कुछ भी कैरी करने के लिए कोई भी मोबाइल वगैरह यहाँ पे होल्डर आप इस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सीट बेल्ट जो कि हाइट एडजस्टेबल नहीं है, प्रॉपर फिक्स है। ग्रैब हैंडल की अगर मैं बात करूँ तो ग्रैब हैंडल आपका ऑटो फोल्डेबल नहीं है, फिक्स है विद कोट हुक। ग्रैब हैंडल आपका ऑटो फोल्डेबल नहीं है, फिक्स है विद कोट हुक के साथ। तो ये है यहाँ पे सेकेंड रो। स्पेस के मामले में अगर मैं बात करूँ तो स्पेस के मामले में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं, मैंने पूरा लेग स्ट्रेस आउट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी कैसे में भी। ये आप कंप्लीट देख सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड रो में। तो थर्ड रो में जाने के लिए मुझे या तो आप जो लास्ट डोर है, फिफ्थ डोर, वहाँ से एंट्री कर लीजिए, अदरवाइज़ यहाँ से भी आपको जाने का ऑप्शन पर्टिकुलर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट लुक। और इस गाड़ी की अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो मुझे सबसे बड़ी लगती है, मैं जब आगे वाली सीट पे बैठा था ना, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा जो हाइट का जो हाइट जो थी वो मुझे कम लग रही थी। पर जब मैं सेकंड सीट पे आया ना, तो कंपेयर टू आगे वाली जो फ्रंट सीट है, वहाँ से हाइट मुझे और ज़्यादा सेकंड सीट पे फील होने लगी। लेकिन जब मैं थर्ड रो की सीट पे बैठा हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा हाइट है गाड़ी की। तो क्योंकि इसकी जो स्लोप है कुछ इसी टाइप में बनाई गई है। अगर आप इसको बाहर से भी देखेंगे ना, तो इसकी स्लोप आपको लगेगा कि ड्राइवर साइड की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ थोड़ा सा स्लोप ज़्यादा है, फिर उसके बाद पीछे की तरफ हाइट कर दी गई है इसकी। तो वही चीज़ है, फर्स्ट रो में आपको हाइट सबसे कम मिलेगी, उसके बाद सेकंड रो में उससे ज़्यादा हाइट मिलेगी, थर्ड रो में आपको बिल्कुल अपेक्स लेवल पर हाइट मिलेगी। यहाँ पर आपको रीडिंग मैप के लिए एक लाइट मिलती है जो कि हेलोजन में, इंटीरियर में जितनी भी लाइट है वो सारी की सारी आपको हेलोजन में मिलती है। क्वार्टर ग्लास काफ़ी बड़ा है, विजिबल है। थर्ड रो में भी आपको ग्रैब हैंडल दिया हुआ है कोट हुक के साथ। थर्ड रो में भी आपको ग्रैब हैंडल दिया हुआ है कोट हुक के साथ। बस यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी कप होल्डर वगैरह नहीं दिया गया है। तो इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये इसका लॉक है, इसको आप यहाँ से खोलेंगे तो ये गिलास बाहर की तरफ ओपन हो जाता है। ऐसी सेम यही फंक्शन आपका ये वाला गिलास भी करता है। और सीट बेल्ट आपको दी, ये सारे के सारे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपके ड्राइवर सीट में, को ड्राइवर में, पीछे सेकंड रो में भी और आपको थर्ड रो में भी। तो ये है इस गाड़ी का कंप्लीट लुक अंदर से इंटीरियर से। अब आप देख सकते हैं पूरा। मुझे सबसे बड़ा यूनिक जो पार्ट लगता है ना, जो इसके सेंटर कंसोल में, अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ, डुअल टोन में तो है ही है, लेकिन वहाँ पे भी आपको जो वुडन ट्रीटमेंट दिया गया है ना, वुडन जो फिनिश आपको दी गई है यार, ये सबसे ज़्यादा इस गाड़ी का मुझे चार्मिंग पार्ट लगता है। बस थोड़ा सा मुझे क्या कहते हैं, जो एक नेगेटिव पॉइंट लगता है इस गाड़ी में, वो ये लगता है कि जो ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड वाली जो सीट है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल आपको आर्मरेस्ट दिए गए हैं, ये आर्मरेस्ट अगर पर्टिकुलर एक हो जाता ना, पर्टिकुलर एक बड़ा सा आर्मरेस्ट, और उसके अंदर स्टोरेज हो जाती, अगर वहाँ पे अगर कूल का फंक्शन और हो जाता, जैसे आजकल जो ग्लव बॉक्स जो है कूल बन के आते हैं, तो अलग ही लेवल और एक्स्ट्रा होने वाला था। तो एक बड़ा सा आर्मरेस्ट हो जाता वो, उस पर आप आराम से उस पर कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं। काफ़ी आप इमेजिन कीजिए कि वो इतना बड़ा आर्मरेस्ट और उसके अंदर स्टोरेज कितनी बड़ी होगी। फिर उसमें अगर आप एक दो पॉइंट आप चार्जिंग के भी दे देंगे, तो क्या इल्यूमिनेशन, क्या मतलब एक क्या फील होने वाला था उस चीज़ का। तो वो थोड़ा सा अगर होता तो और ज़्यादा इस गाड़ी की लग्जरी सेगमेंट में एक लेवल अप हो जाता।
अब बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, डायमेंशन की और सेफ्टी की। तो इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो ये गाड़ी आपको 21844 सीसी डीजल इंजन में आती है, जो आपको 130 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है। और जो आरपीएम है वो आई थिंक 3750 आरपीएम के बीच में। वही अगर टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क आपको यहाँ पे 300 न्यूटन मीटर के अराउंड टॉर्क मिलता है, जो कि 1600 से लेकर 2800 bhp के अराउंड आपको ये गाड़ी टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अगर डायमेंशन की बात करूं तो 4.4 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ है, और जो विड्थ है इसकी 1.8 है, और जो हाइट है इसकी 1.9 मीटर के अप्रोक्स है। फ्यूल टैंक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 60 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। व्हील बेस आपका 2680 के नियर अबाउट आपको ये गाड़ी व्हील बेस प्रोवाइड करती है। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी। तो स्टैंडर्ड इसमें 2 एयरबैग्स मिलते हैं, पावर डोर लॉक ABS मिलता है, और आपका सेंटर लॉकिंग मिलती है, EBD मिलती है, और आपका 2 एयरबैग्स मिलते हैं। उसके बाद पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, उसके बाद आपका इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, चेक वार्निंग, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, और फॉलो मी हेडलैम्प जैसे कई सारे फीचर्स से ये गाड़ी अपने आप को कवर करती है। थोड़ा सा यहाँ पे भी मुझे सेफ्टी में थोड़ा सा एक पॉइंट नेगेटिव लगता है। 2 एयरबैग तो नहीं, इतनी बड़ी SUV कम से कम 4 एयरबैग तो कवर करने चाहिए, क्यों बनता है यार। इतनी बड़ी SUV आपकी बिग ब्लैक डैडी, इसको ऐसे नहीं बोलते, गैंगस्टर SUV इसको ऐसे ही नहीं बोला जाता। तो यार 4 एयरबैग तो बनते हैं, क्योंकि आजकल और भी कंपनियाँ 4 से लेकर 6 एयरबैग तक कंपनियाँ दे रही हैं अपने टॉप ऑफ द वेरिएंट में। तो ये इसके सेफ्टी फीचर्स हैं। तो गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और भी वीडियोस एक से एक मस्त कूलर आने वाली है, बस चैनल के साथ बनी रहिए, जस्ट वेट एंड वॉच। लास्ट में मैं यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और मेरा जो हमेशा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और चैनल के साथ बने रहिए। और एक चीज़ मैं और कहूँगा अपने चैनल में कि मेरे YouTube के अबाउट सेक्शन में मेरा WhatsApp नंबर है। तो जो लोग अपनी किसी भी गाड़ी का रिव्यू मुझसे करवाना चाहते हैं, डजंट मैटर कि वो आज की डेट में गाड़ी है कि नहीं मार्केट में, या आउट ऑफ डेट हो गई है, या आउट ऑफ इंडिया हो गई है, कंपनी भी हो गई है, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक कार लवर हूँ और मुझे मालूम है कि कार की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो वो लोग मुझे कॉन्टैक्ट मेरे WhatsApp नंबर पर कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे उसके बारे में, कितना लैग है, कितना बॉडी रोल है, क्या उसमें पंच है, कितना फील है उस गाड़ी में, क्या उस गाड़ी ने उस टाइम मार्केट में क्रिएट किया था, स्टॉर्म लेके आई थी, कितनी अपनी मार्केट वैल्यू बनाई थी, वो सारी की सारी चीज़ें हम उस वीडियो में कवर करेंगे। सेंटर में अगर मैं बात करूँ, मैं आपको 2 चीज़ बताना भूल गया, जो अभी मुझे याद आ गया, अच्छा हुआ। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पैर में मेरी इंजरी है, तो इसकी वजह से मैं प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ। सनवाइजर में आपको, ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है, बीच में आपको माइक की असेंबली मिलती है, सनग्लास होल्डर मिलता है, यहाँ पे आपको माइक की असेंबली मिलती है। और को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको सिर्फ मिरर बनता है। यहाँ पे भी अगर लाइट विद मिरर और विद कवर होता तो और ज़्यादा लग्जरी इनहेंस हो जाता। तो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड। थैंक यू गाइस वॉचिंग माई चैनल।